निज मन मुकर सुधार वरण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरौ कलेश विकार तुलसी कृत रामायण कथा कहो अनुसार आय सुवासन प्रेम हित ब्राजियो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैया जानकी जी के पिता जिनको संसार में जानता है चक्रवर्ती सम्राट हैं और उनके ससुर वो सुरेश यानी इंद्र के ते प्रसिद्ध ते सखाए मित्र हैं और आज वे ऐसे प्रभावशाली होते हुए धरती पर ते सो रहे हैं। रामचंद्र पति शोभह देई सोवतमय वेद वामन के और जिनके पति स्वयं श्री परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार धारण किए हुए श्री रामचंद्र भगवान हैं वही जानकी जी आज जमीन पे ते सो रही हैं। हे विधाता सोवतम वेद वामन के ये विधाता किसको प्रतिकूल ते नहीं होता। सिय रघुवीर के कानन जो कर्म प्रधान सत्य स कहे लोगो और कह रहे हैं सीता जी श्री रामचंद्र भगवान क्या वन के लिए योग्य है ते आज घूम रहे हैं पर कर्म की गति है ते बड़ी गहन है। जो कर्म में लिखा है वही तो भोगन आए ते पड़ेगा। कर्म प्रधान सत्य कहे लोगो कर्म प्रधान है जैसा करोगे वैसा आए ते भोगेंगे। के कई नंदन मंदमते कठिन कुटिलपन कीन जय रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन लखन सिया रामचंद्र और कहने लगे के कई नंदन के राजा की लड़की के कई ने अपनी नीच बुद्धि से ऐसा कुटिलपन ते किया है कि रामचंद्र भगवान को शादी होने के बाद में घर में रहने के लिए सुख प्राप्त करने के लिए समय था लेकिन सुख अवसर दुख दीन सुख का अवसर था जो के कई ने दुख ते दे दिया। वैद न करा कुला बिटप कोठारी कुमत की न सब दुखारे और के कई सूर कुल रूपी वृक्ष के लिए कुड़ाई ते हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को तो दुखी ते कर दिया। भये उनसा भयो विषादो निषाद भारी राम सिय मय शयन निहारी। निषाद राज लक्ष्मण जी इस प्रकार से बातचीत कर रहे थे तो रामचंद्र भगवान सीता मैया को देख करके निषाद राज को
बहुत विषादित हुआ यानी दुखित हुआ। बोले लखान मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। निषाद राज को इस प्रकार से दुखी देख करके भैया लक्ष्मण जी ने भक्ति युक्त और वैराग युक्त वाणी थे बोले निषाद राज से, हे भैया इस प्रकार से आप दुखी थे मत हो, क्यों? तो कहो ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग कर भ्राता। लक्ष्मण जी ऐसे कहने लगे, हे भैया निषाद राज, कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना कोई किसी को दुख देने वाला है। प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार दुख और सुख भोगता है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम प्रमपंदा। संयोग यानी मिलना, वियोग और बिछड़ना, बुरे और भले, और भोग और शत्रु मित्र, और ये उदासीन सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जय लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म यरो काल, धरन दाम दन पर परिवार, सरग नरक जय लगे व्यवहार। लक्ष्मण जी ऐसे कहने लगे, हे मित्र, जन्म और मृत्यु, संपत्ति और विपत्ति और कर्म और काल, ये सब संसार के जंजाल हैं। आदमी सब इन्हीं में लिपट के रह जाता है, जन्म में, मृत्यु में, संपत्ति में, विपत्ति में और कर्म में। और धरती, घर, धन, नगर, परिवार और स्वर्ग और नरक, जहां तक ये व्यवहार हैं जो देखने में और सुनने में ते आए, हे भैया निषाद राजा, देखिया सोनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। हे भैया निषाद राज, इन सबका मूल मोह अज्ञान ही है, ये परमार्थ के बाद कहते होते हैं। इसलिए संत को, सज्जन को, मनुष्य को इनमें व्यर्थ है नहीं फंसना चाहिए। सपने होए बेकार नृप, रंग ना कपट होए, जागे लाभ लहान कछु, तेमे प्रपंच जिया जोय लखन सिंह रामचंद्र पद जय शरणम। सिया राम जय जय हनुमान हरि। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भैया निषाद राज, अगर सपने में कोई राजा होता है भिखारी, भिखारी कोई हो फिर सपने में राजा हो जाए, और रंग नाक पति होए, और इतना हो जाए कि स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, फिर जागने पर वह लाभ हानि है कुछ भी प्राप्त नहीं है, उसको कोई लाभ है ना हानि है। हे भैया निषाद राज, इसी प्रकार से सब माया का इति प्रपंच है। अस विचार नहीं कीजिए रोशो, काहो बाद ना देहि दोषो। ऐसा विचार करके
किसी को क्रोध है ते नहीं करना चाहिए, ना किसी को व्यर्थ दोष है ते देना चाहिए। मोहन सा सब सोवलिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। सब लोग मोह रूपी रात्रि में थे सोने वाले, सभी व्यक्ति मोह रूपी संसार में सो रहे हैं। और देखिय सपन अनेक प्रकारा, सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न ते दिखाई दे रहे हैं। जागृत में भी हम सब कह रहे हैं इसको करेंगे, ये करेंगे, ये हो जाएंगे, राजा होंगे, महाराजा ऐसे होंगे, लेकिन सब कुछ ऐसे नहीं। ऐसे सोचते करते हुए सारी उम्र ऐसे निकल जाती है। तो यह जग जा में जागे जोगी, परमारतिया प्रपंच वियोगी। जब गृहस्थी के लोग सोते हैं तब संत महात्मा हेते जागते हैं, जब संत महात्मा जागते हैं तब गृहस्थी आदमी हेते सोते हैं। जगत रूपी रात्र में योगी लोग हेते जागते हैं। हे भैया निषाद राजा, ये सभी संसार का प्रपंच है जिनमें हम और तुम सभी फंसे हुए हैं। जानिय तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जगत में जीव जागा हुआ तब ही ते समझना चाहिए। मनुष्य को तब ही जानना चाहिए तो वो संपूर्ण भोग विलासों से छोड़ करके वैराग्य ते हो जाए, रागों से रहित हो जाए, भगवान के भजन में मस्त हो जाए। तभी उस व्यक्ति को, गृहस्थी के लोग को जागना ते जानना चाहिए, नहीं तो वो सोता हुआ है। ओए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उन लोगों की क्या दशा है जो जागते हुए भी सो रहे हैं। विवेक होने पर जिस व्यक्ति के मन में, ध्यान में और वैराग्य ते आ जाता है, वैराग्य आते ही उसका भ्रमित भाग जाता है, तब उसका मन है ते श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में ते लग जाता है। सका परमा परमारथ ये हो, मन क्रमा बचन राम पदने हो। हे सखा, मन से, वचन से और कर्म से श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रेमित होना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ ते पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवेगत अलख अनाद अनुपा। श्री राम जी के परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म है, अवगत है, जो कहने में नहीं आते हैं, अलग है, जो स्थूल शरीर से देखने में ते नहीं आते हैं, अनादि है, नादे न अंत है, अनुपम उपमा रहित हैं, सब विकारों से रहित हैं, सकल विकारों रहित गत भेदा, कहन तने तने रूप वेदा। वे सब विकारों से रहित हैं और भेद शून्य हैं, भेद जिनका नित्य नित्य कह के निरूपण ते करते हैं।
भगत भूमि भूसुर सुर भेसुर लागे कृपालु करत चरित धर मन जतनो सुनत मिटाए जग जाल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम हरि ओम जय जय सिया राम हरि की जय। वही कृपाल श्री रामचंद्र भगवान जी भक्त और भूमि और ब्राह्मण और गौ चार भूमि भक्त और ब्राह्मण और गौ और देवताओं के हित के लिए अवतार हेतु धारण किया है, जिनके सुनने से जिनका ध्यान करने से जन संसार के समस्त जंजाल ते मिट जाते हैं। सका समुझे यस पर हर मोह सिया रघुबीरा चरण रत हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे सखा, समस्त कामों को छोड़ करके सबसे वैराग्य हो करके श्री रघुवीर चरण रत हो श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रेम ते करो। कहता राम गुण भावेनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। इस प्रकार केवट और लखन जी लक्ष्मण जी दोनों ही बातचीत करते हुए ज्ञान वैराग की बात करते हुए ते सुबह ते हो गया। सुबह होने पर जागे जग मंगल सुखदारा, संसार को मंगल करने वाले भगवान ने ते जागे। सकल सोच कर राम नहावा सोचे सो जान बट चीर मंगावा। तब तो सोच क्रिया करने के बाद में नित्य क्रिया करने के बाद में पवित्र होकर के स्नान करने के बाद में रामचंद्र भगवान ने अपने केशों को सजाने के लिए बट वृक्ष का दूध देते मंगाया। बट वृक्ष के दूध लगाने से जटाएं बढ़ जाते, टूटत ना है। अनुज सहित सिर जटा बनाए देखे सो मंत्र नयन जल छाए। बट वृक्ष के दूध से दोनों भैया राम और लक्ष्मण अपनी जटाओं को बना रहे हैं। तब सुमंत्र जी ने सोचा कि जब जटाई बना रहे तो घर जाने वाले नहीं हैं, लौट के नहीं जाएंगे, क्यों वहां मतलब मुनियों जैसा वेश तो धारण करेंगे। ऐसा मन में विचार करके सुमंत्र जी देखे सुमंत्र नयन जल छाए, उनके नेत्रों में आंसू बहते आ गए। तो हृदय दाहोवते बदन मलिना कहे कर जोरे बचन अति दीना। सुमंत्र जी का हृदय ते अत्यंत जलने लगा और उदास हो गया। तब तो दोनों हाथ जोड़ करके रामचंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के मंत्री जी थे कहने लगे। क्या कहने लगे? नाथ कहे वस कौशल नाथा ले जय सिया राम ले रथ जाओ राम के साथ राम सिया राम। और कहने लगे सुमंत जी, हे प्रभु, कौशलनाथ यानी दशरथ जी ने मेरे से कहा था कि आप रथ में बैठाल करके
राम के साथ रहते चले जाओ। और उन्होंने कहा था बन दिखाए सुरसर अनवाई, आनौ फेर बेग दो भाई। रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था। तो दशरथ जी ने कहा था 14 वर्ष के हिसाब से अब 14 दिन तक और वन में सुरसर ने गंगा जी तक आप राम लक्ष्मण और सीता जी को घुमा करके वापस से ले आना। ऐसे वचन मेरे से महाराज दशरथ जी ने ते कहे। आनो फेर बेग दो भाई, लखन राम सिया आनो फेरी, संशय सकल सकोचन बेरी। और सुमंत्र जी ते कहने लगे, हे प्रभु, इस प्रकार महाराज दशरथ जी ने मेरे से कहा कि राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में घुमा करके वापस ते ले आना। नपयस कहे हो गोसाई अस, कहो करो बल सोई, कर बेलती पायल पर दीन बाल जिम रोए लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सुमंत्र जी कहने लगे रामचंद्र भगवान से, हे प्रभु, महाराज दशरथ ने मेरे से ऐसे कहकर के मेरे को आज्ञा दे दी थी। अब प्रभु जैसा कहे मैं वैसा ये ते करूंगा। मैं आपकी बलिहारी हूँ। हे प्रभु, किस प्रकार से मैं आपकी विनती ते करता हूँ। दोनों हाथ जोड़ करके सुमंत्र जी रामचंद्र भगवान के पैरों में ते गिर गए। और जिस प्रकार से छोटा बालक रोता है उस प्रकार से आज सुमंत्र रामचंद्र भगवान के चरण पकड़ के रो रहे हैं। तात कृपा करे कीजिए सोई, जाते अवध अनाथन होई। प्रभु, आप अब कृपा करके ऐसा जतन ते कीजिए ताते अयोध्या अनाथ नहीं हो, आप अयोध्या के लिए लौट चलें। मंत्र राम उठाए प्रबोधा, राम सिया राम तात धर्म मत तुम सब सोधा, राम सिया राम। इस प्रकार श्री रामचंद्र भगवान ने मंत्री को रुदन करते देख करके, व्याकुल देख करके और मंत्री को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और नाना प्रकार से धर्म के युक्त धर्म के सभी सिद्धांतों को तो कहने लगे। मंत्री आप सुनिए। तो सेवा दधी हरचंद्र नरेशा, सह्योदरा माहे तकोटे कलेसा। मेरे वंश में, सूर वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, राजा शिवी हुए थे। तो राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र ते आया और इंद्र आकर के क्या किया, इंद्र ने के कबूतर बन करके और राजा शिवी के यानी गोदी में ते गिर गया और राजा शिवी के उसमें उन्होंने अपने गोदी में ते रख लिया। तो इंद्र ने आकर कहा ये मेरी शिकार है, आप मेरे को दे दो। तो राजा शिवी ने मना कर दिया। तो इंद्र ने कहा जो रूप धारण करके आया था वील का कि इसके बराबर में मांस दे दो। तो
राजा शिव ने पूरे शरीर का मांस काट काट करके चढ़ा दिया। और दधीच जिन्होंने अपने पूरे शरीर को देवासुर संग्राम में जो वज्रासुर बना था उसके लिए पूरा शरीर ही दान कर दिया था। और राजा हरिश्चंद्र काशी में जाकर के अपने पुत्र और पत्नी वो अपने सहित बिछ गए और अपना धर्म रखा। मैं उसी धर्म से हूँ। हे मंत्री, सयो धर्म हित कोट कलेसा, करोड़ों कलेश सहे लेकिन धर्म ते नहीं छोड़ा। मैं उसी धर्म को पालने ते करूँगा। रंत देव बले भूप सुजाना, सयो धर्म सय संकट नाना। हे महाराज सुनिए, महाराज रंती देव हुए, राजा बलिए ते हुए, कितने हुए थे? उन्होंने धर्म सहयो सह संकट नाना, धर्म को सह करके उन्होंने संकट ते सहे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, धर्म का परित्याग नहीं किया। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमन गम पुराण वखाना। रामचंद्र भगवान ते कहने लगी मंत्री थे, हे मंत्री, वेद शास्त्र पुराणों में ऐसे कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ते नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही प्राप्त कर लिया है। मैं सोई धर्म सुलभ करे पावा, राम सिया राम तजे पुरया पज सुछावा, राम सिया राम। रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, हे मंत्री, मैंने उसी धर्म को आज सहज में ही प्राप्त ते कर लिया है। अगर मैं धर्म को छोड़ दूं, संसार में मेरा अपयश छा जाएगा। कि रघुकुल में एक ऐसे महाराज थे हुए थे जिन्होंने धर्म सहा। आज रामचंद्र भगवान अपने धर्म को छोड़ करके वन से लौट आए। मेरा अपयश फैलेगा, इसलिए संभावित कहूँ पजस लाओ, राम सिया राम मरण कोटे समदारुण दाहो, राम सिया राम। एक प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के ते समान है। तुम सनतात बहुत का कहो, ओ दिए उतर पेरे पातक लयूं। तो रामचंद्र भगवान हाथ जोड़ करके मंत्री से कहने लगे, हे मंत्री, मैं आपसे अधिक क्या कह सकता हूँ? लौट कर उत्तर देने में मेरे को पाप ही ते लगेगा, पाप का भाग ही होना पड़ेगा। इसलिए आप समझिए, पे तो पद गए कहे कोटे न ते, विनय करब पकर जोरे, चिंता कवन बात की, तात करिय जन मोर लखन सिया रामचंद्र कर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब रामचंद्र भगवान कहने लगे मंत्री से, आप जाकर के पिताजी को चरण पकड़ कर, यानी मेरी तरफ से पिताजी को चरण पकड़ के और विनती करना और उनसे कहना, चिंता कवन बात की, किसी बात की मेरी चिंता मत करना और मैं वन में सुखी रहते रहूंगा। इस प्रकार से पिताजी से आप कहना, तुम अपने पे तो सम आते हित मोरे, राम सिया राम बिलते कराहो
करता हूँ कि सब विधि सोए